आज हम करेंगे वोकैब एपिसोड 2। ठीक है, कल हमने किया था वोकैब एपिसोड 1 जिसमें हमने प्यारे प्यारे अच्छे 10 वर्ड याद किए थे बहुत ही मज़ेदार तरीके से। आज भी हम मज़ेदार तरीके से 10 वर्ड याद कर रहे हैं। हमारी 1000 वर्ड की सीरीज है ये। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड हमारा डोल फल। डोल फल का मतलब होता है दुखी। ठीक है, डोल फल। डोल फल को बोलने से हमें पता चल रहा है कि डोली फुल। ठीक है, तो ये हमने लिंक बना दिया है। डोली फुल मतलब डोली को फूल दे देना, नहीं तो वह दुखी हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगी? डोली दुखी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी दुखी? फूल नहीं देने के कारण। ठीक है, तो उसको डोली को क्या दे देना? आप फूल दे देना। ठीक है, जब भी एग्ज़ाम में आएगा डोल फल, जब भी मीनिंग आपके एग्ज़ाम में आया तो आपको डोली की याद आएगी और फिर फूल की याद आएगी, फिर उसके दुखी होने की याद आएगी। ठीक है, सेकंड वर्ड करते हैं हम कजोल। कजोल का मतलब होता है बहलाना, किसी को फुसलाना, किसी भी चीज़ के लिए उसको मनाना। ठीक है, तो इसका हम लिंक बनाते हैं काजोल। तो काजोल क्या करती है? काजोल जो लड़की है वो कोक पिलाकर, ठीक है जी, कोल्ड ड्रिंक पिलाकर, कोक पिलाकर हमें बहलाती है। ठीक है जी, काजोल का ये नया तरीका बहलाने का। क्या करती है काजोल? कोक पिलाकर बहलाती है। ठीक है सर। थर्ड वर्ड याद करते हैं हम होड़। होड़ का मतलब होता है, होड़ का मतलब होता है जमा करना, किसी भी चीज़ को जमा करना। जैसे जब प्याज का रेट महंगी हो जाती है, जब प्याज, तो उसको जमा करना, इसको जमाखोरी बोलते हैं। तो हमने लिंक बनाया होड़। होड़, तो इससे हम एग्जाम्पल से याद करते हैं। जैसे सारे नेताओं में धन को जमा करने की होड़ लगी है। तो हमें अच्छे से याद हो जाएगा जब भी ये वर्ड एग्जाम में आएगा। तो होड़ के नाम से जब भी हम इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे, बोलेंगे, तब हमें पता चलेगा होड़ तो मतलब होड़ लगी है किसमें? सारे नेताओं में। किस चीज़ की? धन को जमा करने की। ठीक है, तो इसका मीनिंग होगा जमा करना। ठीक है जी। अगला वर्ड हमारा कालरिक। कालरिक का मतलब होता है गुस्सैल। ठीक है जी, कालरिक का मतलब होता है गुस्सैल और इसका हमने लिंक बनाया कलरक या कोलर। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल से हम याद करते हैं। इस बैंक का कलरक बात बात पर गुस्सा करता है, मतलब वह बहुत गुस्सैल है। तो हमें कलरक से सीधा डायरेक्ट क्या याद आएगा? कलरक याद आएगा। और हमें कलरक से फिर क्या याद आएगा? उसका गुस्सा याद आएगा। ठीक है जी, तो इसको हम इससे लिंक करके हम याद कर सकते हैं। सिंगल वर्ड को याद करने में हमारा दिमाग अच्छे से फीड नहीं कर पाता है, जबकि सेंटेंस को हम अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है जी। अगला वर्ड है अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना, किसी भी चीज़ को त्याग देना। ठीक है जी, जैसे किसी धर्म को त्याग देना या किसी रिश्ते बंधन को त्याग देना। तो अबंडन से हम ट्रिक बनाएंगे अबंधन, मतलब अब आप सारे बंधन त्याग दो। अब आप सारे बंधन क्या कर दो? त्याग दो और मेरे संग चलो। ठीक है जी। एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को कहती है अब आप सारे बंधन त्याग दीजिए और मेरे साथ चलिए। तो अबंडन जब भी वर्ड आएगा आपके माइंड में अब बंधन याद आएगा और अब बंधन के नाम से आपको गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड याद आएंगे कि उन्होंने क्या त्याग किया। ठीक है जी, त्याग देना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड करते हैं हम एडमेंट। एडमेंट का मतलब होता है जिद्दी, मतलब अड़ियल, किसी चीज़ पे अड़ा होना। ठीक है जी, तो एडमेंट का मतलब क्या होता है? जिद्दी या अड़ियल किसी भी चीज़ पे। तो एडमेंट से हम ट्रिक बनाएंगे एडमेंट, अड़ा होना, मतलब किसी भी चीज़ पे अड़ जाना, मानना नहीं किसी की भी बात। तो एडमेंट का मीनिंग हमने किया जिद्दी और इसका हम लिंक बनाते हैं अड़ा होना। तो तुम्हारा हर बात पर अड़ना, मतलब
तुम्हारा हर बात पर अड़ना मुझे बुरा लगता है। तो एडमेंट से हमें डायरेक्ट याद होगा अड़ा होना, और अड़ा होने से हमारे दिमाग में एक ही सेंटेंस आएगा, तुम्हारा हर बात पर अड़ा होना मुझे बुरा लगता है। ठीक है जी। अब हम करते हैं अबसर्ड। अबसर्ड का मीनिंग होता है असंगत, बेढंगा। मतलब कोई अच्छे तरीके से किसी काम को नहीं करना या फिर कोई चीज़ इररिलेवेंट होना, उसको अबसर्ड बोलते हैं। ठीक है जी। अबसर्ड मतलब इसका हम लिंक बनाया, अबसर्ड मतलब गर्मी में सर्दी का होना क्या होता है, अबसर्ड होता है, मतलब बेतुका होता है, बेढंग होता है। तो अबसर्ड मतलब अब सर्दी कैसे आ गई, जब हम गर्मी के मौसम में अचानक सर्दी देखते हैं तो क्या होती है, इररिलेवेंट होती है, अबसर्ड होती है। वो गर्मी में सर्दी होना अबसर्ड होता है, मतलब बेतुका होता है, बेढंग होता है। ठीक है जी। इस वो कैब की ऐसे ट्रिक है, ये आप कभी नहीं बोलने वाले हैं। ठीक है। अगला वर्ड है सी डेट। सी डेट का मतलब होता है रिलैक्स करना। ठीक है जी, आराम महसूस करना। तो ठीक है जी, सी डेट आपको सीधे दिमाग में क्या आ रहा है, सी डेट मतलब सी प्लस डेट मतलब समुंदर के किनारे अगर कोई डेट पे जाएगा तो वो क्या करेगा, रिलैक्स फील करेगा, आराम फील करेगा। ठीक है जी। सी डेट को बनाया हमने सी प्लस डेट, मतलब सी के किनारे डेट पर जाने से मैं रिलैक्स महसूस करता हूँ, मतलब वो आराम महसूस करता है। कैसे, समुंदर के किनारे पर डेट पर जाने से वो आराम महसूस करता है। ठीक है जी। कल हमने आपसे एक मीनिंग पूछा था, हमने कहा था आप कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा इस मीनिंग का अर्थ बताइए। तो ये मीनिंग है मोदिकम, मतलब मोडिकम। मोडिकम का मतलब होता है अल्प मात्रा में या बहुत कम। तो सीधा सीधा नाम से हमें मोदी याद आ रहे हैं, तो इसकी हम सीधी ट्रिक बना देते हैं। मोदी कम मतलब मोदी जैसे महान नेता बहुत कम है इस संसार में, मोदी जैसे महान नेता बहुत कम है। तो जब भी ये वर्ड आपको दिखाई देगा, जब भी आपको स्ट्राइक करेगा तो आपके दिमाग में सीधा मोदी याद आएगा, और मोदी से याद आएगा मोदी बहुत कम है इस संसार में। ठीक है जी। लास्ट बट नॉट लिस्ट, ठीक है जी, इंडेलेंट। इंडेलेंट का मतलब होता है लेजी। ठीक है जी। इंडेलेंट का मतलब क्या होता है, लेजी, आलस। ठीक है जी। तो इंडेलेंट का हम ट्रिक बनाते हैं, लिंक बनाते हैं डॉल, मतलब डोले सोले होने के बाद भी तुम क्या हो, लेजी हो, मतलब इतने अच्छे डोले सोले होने के बाद भी आप लेजी हो। ठीक है जी। ये हमने किए 10 वर्ड्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वोकैब में। थैंक यू।